ऋषि क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने डिग्री पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान ले कि डिग्री 3 होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के जो वाक होते हैं उसमें निश्चित रूप से एज या सो एज होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के जो वाक होते हैं उसमें निश्चित रूप से देन या कुछ वाक्यों में टू का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के जो वाक होंगे उसमें निश्चित रूप से द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव आते हैं। गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा डिग्री का है। तो जैसे ही वाक्य में एज या सो एज आता है तो समझ लेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री के वाक्य है। अगर देन आता है या उसमें कंपेयर करने के लिए टू आता है तो समझ लीजिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य है। अगर द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है या वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है मतलब समझ लीजिए कि ये वाक्य क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का। अब हम समझ गए कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में क्या लगे होंगे, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में क्या लगे होंगे और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में क्या लगेंगे होंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपके प्रश्न 12 में आते हैं और डिग्री से प्रश्न आपको MTS या SSC अदर एग्ज़ाम्स जो कम्पिटिटिव है उसमें भी आते हैं। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और गौर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में जितने तरह के वाक्य आते हैं सारे का मैं एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ लिख रखा हूँ और अगर इतना ही आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने में कहीं पर थोड़ी सी भी चूक नहीं होगी और एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब गौर करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर तुलना जो हो रही है दो के बीच में, राम और श्याम के बीच में। अब दो के बीच जब तुलना होगा तो निश्चित रूप से आप इसे कंपैरेटिव में बनाएंगे। अगर हम इसे सुपरलेटिव में बदलना चाहेंगे तो यह नहीं बदला जाएगा। अब गौर करेंगे कि लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज मोहन या वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज कनिंग एज रीता, अगर इन वाक्यों पे ध्यान देते हैं तो इनका कंपैरेटिव में भी बदला जा सकता है, सुपरलेटिव में भी बदला जा सकता है और ये वाक्य भी कंपैरेटिव में भी बदला जा सकता है या सुपरलेटिव में भी बदला जा सकता है। यानी अगर वाक्य की शुरुआत नो अदर से होती है या वेरी फ्यू से होती है तो उस वाक्य को आप कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं और सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर इससे शुरुआत नहीं होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, इसको आप जो है आप सिर्फ इतना जो वाक्य बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे सिर्फ और सिर्फ आप कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ से जो वाक्य लिखे हुए हैं आप देखेंगे इसको आप कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिस्कस कंपैरेटिव डिग्री में बदलने की बात करेंगे, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। चूँकि मैंने हेडिंग यहाँ लिखा है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। ठीक है, तो अब हम आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो रहा है। किसके बीच तुलना हो रहा है? दो व्यक्तियों के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर हमको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक राम और दूसरा क्या है? श्याम। एक राम और दूसरा क्या है? श्याम। गौर करेंगे, दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है, दो व्यक्ति के बीच तुलना हो रहा है।
तो अगर हम कंपैरेटिव से में बदलते हैं तो वो आप देखेंगे कि अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे और पहले वाले सब्जेक्ट को अंत में लिख देंगे। ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और पहले वाले सब्जेक्ट को अंत में लिखेंगे। नंबर 2, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वाक है। कैसा वाक है? पॉजिटिव वाक। तो यदि वाक पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव में बदल देंगे और यदि नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में बदल देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे नोट वाले वाक है, ये क्या नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में बदला जाएगा, यानी नोट हट जाएगा। और यहाँ नोट नहीं है तो यहाँ पर नोट आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, एज को हटा देंगे। क्या करेंगे? एज को हटा देंगे और ये गुड को कंपैरेटिव में बदलकर, गुड को कंपैरेटिव में बदलकर इसके बाद देन लगा देंगे, है ना। तो आपका जो वाक है वो क्या है? कंपैरेटिव हो जाएगा। ठीक है। फिर से देखें, हम यहाँ लिखते क्या? श्याम इज बेटर देन राम। श्याम इज बेटर देन राम। यहाँ पर गलत हो गई, यहाँ पर क्या होगा? श्याम इज नॉट बेटर देन राम। श्याम इज नॉट बेटर देन राम, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट था वो कहाँ चलाया? यहाँ चलाया। और यहाँ जो सब्जेक्ट था कहाँ चलाया? यहाँ चलाया। और ये देख रहे हैं कि इज है, यहाँ क्या लग गया? इज नोट, यानी पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दिए। एज को वाक से हटा दिए और इसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल दिए। गुड का कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? बेटर। और इसके बाद देन लगा दिए। क्या लगा दिए? देन। निश्चित रूप से जैसा कि पहले मैंने बता चुका कि अगर वाक कंपैरेटिव होंगे तो निश्चित रूप से देन आएंगे या कुछ वाक में टू भी आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग किए, इसलिए निश्चित रूप से हमको इसके बाद क्या लगाना होगा? देन लगाना होगा। ठीक है। तो ये श्याम इज नॉट बेटर देन राम, और ये वाक आपका क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। ध्यान रखेंगे। फिर से सुने कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करना चाहते हैं तो शुरू वाले सब्जेक्ट को अंत में लिखें और अंत वाले सब्जेक्ट को शुरू में लिखें। जैसे देखिए यहाँ राम से है तो हम यहाँ राम अंत में लिखे हैं। यहाँ देखिए श्याम है तो श्याम हम कहाँ लिखे? पहले लिखे। ये देख रहे हैं नोट नहीं है तो हम यहाँ क्या लगाए? नोट लगाए। इसके साथ सिंगुलर आता है, इसके साथ भी सिंगुलर आता है। ठीक है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं एज है, क्या है? एज है ना, तो एज को हम हटा देंगे और एज को हटा करके हम इस वर्ड को, जो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड हैं, इसको कंपैरेटिव में डिग्री में बदल देंगे और उसके बाद देन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का आपका यहाँ पर सोल्यूशन हो गया कि हम कैसे इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे। ठीक है। सेकेंड, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि एज का प्रयोग और सो एज का प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। ये एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों में भी आता है, पॉजिटिव वाक्यों में आता है और निगेटिव वाक्यों में भी आता है। ठीक है। एज का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में भी आता है और निगेटिव वाक्यों में भी आता है, परंतु सो एज जो है सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम लिखते हैं श्याम इज सो गुड एज राम, तो ये वाक्य होगा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव या इसको अफर्मेटिव कह सकते हैं ना, तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हम सो का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे? एज का। ठीक है। तो अगर हम एज का प्रयोग करना चाहें तो आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में करेंगे। याद रखेंगे, सो एज का प्रयोग किसके साथ होगा? सिर्फ नेगेटिव के साथ होगा। लेकिन एज का प्रयोग ये पॉजिटिव के साथ भी होगा और नेगेटिव के साथ भी होगा। और इस तरह का एरर आपके कंपैरिजन्स में आते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है। तो ये वाक्य हो गए, सही हो गए। राम इज एज गुड एज श्याम। इसी को हम लिखते हैं राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, तब भी ये क्या हो गए? सही हो गए। लेकिन अगर हम लिखते हैं राम इज सो गुड एज श्याम, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाक है, अफर्मेटिव वाक है, पॉजिटिव डिग्री में है, अफर्मेटिव वाक है। तो अफर्मेटिव वाक में सो एज का प्रयोग नहीं होता है,
है ना, एज का प्रयोग होता है, नेगेटिव में जो है सो एज का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का सेंटेंस देखेंगे, आई एम एज कनिंग एज यू। आई एम एज कनिंग एज यू। यहाँ देख रहे थे कि नाउन और नाउन से तुलना हो रहा है, यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रोनाउन और प्रोनाउन से तुलना हो रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं कि नाउन नाउन से तुलना हो, प्रोनाउन प्रोनाउन से तुलना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर नाउन आवे तो यहाँ प्रोनाउन आ सकता है, यहाँ प्रोनाउन आवे तो यहाँ पर नाउन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझेंगे कि सिर्फ नाउन और नाउन के बीच तुलना होगा, प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच तुलना होगा, ये दोनों से इतर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रोनाउन है और यहाँ क्या है, नाउन है, तो प्रोनाउन की तुलना किसके साथ हुआ, नाउन के साथ हुआ। ठीक है, तो हम आगे आते हैं नेक्स्ट। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आप क्या करेंगे कि बाद वाले सब्जेक्ट को और अंतिम वाले, ये शुरू वाले सब्जेक्ट को, इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू। इसको अगर हम कंपेरेटिव में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाद वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यू को लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि आई के साथ एम आते हैं, लेकिन यू के साथ क्या आते हैं, आर आते हैं। तो ये एम की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से नहीं होंगे, है ना। गौर करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब किसके हिसाब से होंगे, तो बगल वाले जो सब्जेक्ट आएंगे उसके हिसाब से होगा। यहाँ यू आ रहा है इसलिए आर आया। ठीक है, तो अब देखेंगे ये क्या है, अफर्मेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव बना देंगे, तो यहाँ नोट लगा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, एज को हटा देंगे। क्या करेंगे, एज को हटा देंगे और कनिंग को कंपेरेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, मोर कनिंग। क्या होगा, मोर कनिंग। ठीक है, कनिंग को कंपेरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर कनिंग। और जैसे ही ये मोर कनिंग हो गया, कंपेरेटिव में बदला गया, तो निश्चित रूप से दैन इसके बाद लिखाएगा, क्या लिखाएगा, दैन लिखाएगा। अब जो है इधर वाले सब्जेक्ट इधर आ जाएंगे, यानी आई यहाँ पे हो जाएगा, यानी होगा यू आर नॉट मोर कनिंग देन आई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, यू आर नॉट सो गुड एज श्याम। यू आर नॉट सो गुड एज श्याम। गौर करें, फिर वही बात, हम क्या करेंगे, श्याम को पहले लिखेंगे, श्याम को पहले लिखेंगे। अब देख रहे हैं यू के साथ आर आ रहा है, लेकिन श्याम के साथ क्या आता है, ई जाता है। ठीक है, यू के साथ आर, लेकिन ये श्याम सब्जेक्ट बन रहा है तो श्याम के साथ क्या आएगा, ई। अब देखिए नोट लगा हुआ है तो नोट हटा देंगे। क्या करेंगे, नोट हटा देंगे। नोट नहीं लगा हुआ तो नोट लगा देंगे, नोट लगा हुआ तो नोट को हटा देंगे। तो यहाँ नोट हट गया। अब क्या हटाना है, एज एज सो एज को। ठीक है, एज एज और सो एज को। गुड क्या बदल जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री में, तो कंपेरेटिव डिग्री में गुड का क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब बेटर के बाद आप निश्चित रूप से क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, और फिर इधर वाले सब्जेक्ट को इधर यू। ठीक है, नेक्स्ट, दैट गर्ल वाज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। ठीक है, फिर वही यहाँ तुलना किससे हो रहा है, गीता से हो रहा है और दैट गर्ल से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गीता। क्या लिखेंगे, गीता। और गीता सिंगुलर है तो इसके साथ भी बाज आता है। जैसे दैट गर्ल सिंगुलर है तो ये इसके साथ बाज आया, तो गीता भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी बाज आएगा। तो यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, नोट है यहाँ तो नोट हटा देंगे। ठीक है, एज को हटाएंगे। क्या करेंगे, एज को हटाएंगे और ब्यूटीफुल को कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। अब जान है ना। और इसके बाद क्या आएगा, ये डेट गर्ल कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, डेट गर्ल। क्या होगा, डेट गर्ल। ये मोर क्यों लगा, ठीक है, आपको पता है या जानते होंगे कि 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं उसमें मोर लगाकर कंपेरेटिव बनाया जाता है और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव। तो ये वही कंडीशन को यहाँ पर फॉलो कर रहा और इसलिए यहाँ पर के ब्यूटीफुल के पहले क्या लग गया, मोर। ठीक है, तो गीता बाज मोर ब्यूटीफुल देन दैट गर्ल। नेक्स्ट, यहाँ देख रहे हैं ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना एडवर्ब है। यहाँ पर देख रहे कंपेरेटिव में दिया हुआ, क्या में दिया हुआ, कंपेरेटिव है ना। अब यहाँ पे हम बदल देते हैं, एज फास्ट एज योर डाउन। ठीक है, अब ये हो गया क्या, पॉजिटिव डिग्री के बाद। अब देख रहे हैं कि ये वर्ब है। ठीक है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है। फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, गौर करेंगे कि माई डॉग रन्स एज फास्ट एज योर डॉग। अब माई डॉग की तुलना किससे हो रहा है, योर डॉग के। माई डॉग का तुलना किससे हो रहा है, तो योर डॉग से। तो योर डॉग पहले लिखा जाएगा, योर डॉग, योर डॉग। अब गौर करेंगे
अफर्मेटिव है तो हम क्या बदलेंगे, नेगेटिव में। तो ये कौन सा टेंस का देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट। अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है तो क्या आता है, डज नॉट आता है। और चूंकि यहाँ पर माई डॉग क्या है या योर डॉग क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डॉग क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएंगे, और इसलिए इसके साथ क्या आएगा, डज नॉट। क्या आएगा, डज नॉट। तो योर डॉग डज नॉट रन, ठीक है, योर डॉग डज नॉट रन। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का आदान प्रदान हो गया, ये कहाँ चलाया यहाँ, और ये कहाँ चलाया यहाँ। तो योर डॉग पहले हो गया। अब ये अफर्मेटिव है तो हम इसको नेगेटिव बना दें। रन्स है तो रन्स का नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट रन। क्या होगा, डज नॉट रन, है ना। अब देखिए गौर कीजिए, एज को हटा देंगे, एज को क्या करेंगे, हटा देंगे। और फास्ट का कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फास्टर। फास्ट का कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, फास्टर। और इसके बाद तो द निश्चित रूप से आएगा। अब हम इधर वाले को सब्जेक्ट को क्या लिखें, माई डॉग। क्या लिख देंगे, माई डॉग, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन हो गया। नेक्स्ट हम देते हैं, सी नोज यू एज वेल एज आई डू। अब गौर करें कि अभी तक में देख रहे थे कि यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या, डू का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, डू। और ये क्या है, सहायक क्रिया। क्या है ये, सहायक क्रिया, ठीक है। तो ग्रामर का एक रूल्स है कि वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नोज आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नो, है ना। वर्ब क्या है यहाँ पे, नो है, तो यहाँ पर नो आना चाहिए। तो नो न आकर के क्या आया, डू आया, यानी नो की जगह डू। वर्ब को रिपीटेशन से बचाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम नो लिखेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में या सुनने में भद्दा लगेगा, ठीक है। इसलिए ग्रामर में ये रूल बना दिया गया कि अगर वर्ब को रिपीट करना है तो उसको रोकना है, तो रोकने के लिए आप ऑक्सिलरी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, जिसका सेंस वही होगा। तो यहाँ पे ये डू का प्रयोग किया गया है, वो किसके लिए किया गया है, ये नो के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया, नो के लिए। तो आप इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको समझ लें कि ये नहीं है। पहले आप समझ लें कि ये नहीं है। तो देख रहे हैं ये बाघ हो गया, पहले जैसा हो गया, जैसा यहाँ है वैसा ही हो गया, ठीक है। तो पहले आप इसको बना लें। यहाँ देख रहे थे कि योर डॉग के पहले लाए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। आई देखिए ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात, ठीक है। कौन सा टेंस की बात है, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं नोस है ना, तो ये V5 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आई के साथ क्या लगता है, निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट लगता है। क्या लगता है, डू नॉट। तो आई डू नॉट नो। अब गौर करें, एज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब बेल है, क्या है, बेल। तो बेल को कंपेरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटर। बेल का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर। अब बेटर आएगा तो उसके बाद निश्चित रूप से आप अब देख रहे हैं कि कंपेरेटिव वर्ड के बाद दैन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, तो यहाँ पर दैन लगा दें। अब इधर वाले सब्जेक्ट इधर, तो सी को इधर ले आए, ठीक है। अब देखिए ये आई के कारण डू था, आई के कारण क्या था, डू। सी के साथ क्या लगता है, डज। तो यहाँ पर वर्ब निकला हुआ था, इसलिए हम भी क्या करते हैं, निकाल दिए। इसलिए इसका कंपेरेटिव हो गया आई डू नॉट नो बेटर देन डज, सी डज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आई हैव नॉट एज फ्रेंड एज एनिमी, ठीक है। आई हैव नॉट एज फ्रेंड एज एनिमीज, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब फिक्स है। तुलना किसके किसके बीच हो रहा है, फ्रेंड्स और एनिमीज के बीच। किसके किसके बीच हो रहा है, फ्रेंड्स और एनिमीज के बीच। तो यहाँ पर फ्रेंड्स और एनिमीज जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तुलना दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, सब्जेक्ट के बीच में नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट फिक्स है दोनों के लिए, आई हैव, है ना, ये दोनों के लिए है। वट यहाँ पर ये तुलना हो रहा है फ्रेंड्स और एनिमीज, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच। तो जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होगा तो ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच तुलना कर रहे थे तो सब्जेक्ट को बदल दे रहे थे, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ और यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को बदल देंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को बदलेंगे, बाकी सारे प्रक्रिया वही हो गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई है, क्या लिखेंगे, आई है। सब्जेक्ट और वर्ब को लिख देंगे। निगेटिव है, नोट है, नोट को हटा देंगे। अब देखिए कंपेरेटिव बदलना है तो एज को ख़त्म कर देंगे, चूँकि एज आता है पॉजिटिव डिग्री में। अब यहाँ पर देखिए अब गौर करिए, तो आई हैव तो हो जाएगा मोर एनिमीज, आई हैव
मोर एनिमीज देन फ्रेंड्स। आई हैव मोर एनिमीज देन फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आई हैव मोर एनिमीज देन फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज नॉट एज मनी एज ब्रेन। सेम, ही हैज नॉट एज मनी एज ब्रेन। यहाँ पर देखिए ही हैज सेम हो जाएगा, ही हैज। ठीक है, ही हैज नोट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, नोट, और क्या हटेगा, एज। ठीक है, अभी हो जाएगा ही हैज मोर ब्रेन, ही हैज मोर ब्रेन देन मनी। ठीक है, ही हैज मोर ब्रेन देन, देखिए ब्रेन है और क्या है, मनी है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ चलाया और ये यहाँ चलाया। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। नेक्स्ट, अब यहाँ तक आपने देखा, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये नो अदर से, यहाँ पर तुलना नो अदर बॉय, और यहाँ पर मोहन, यानी मोहन की तुलना अन्य लड़कों से किया जा रहा है, मोहन की तुलना अन्य लड़कों से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम, आप यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ये 3 वाक्य है, इसको आप कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और सुपरलेटिव। जब एक का तुलना किसी अन्य से हो, एक का तुलना किसी अन्य से हो, तो आप उसको कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और सुपरलेटिव भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चूँकि मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए मैं उसी पे बात करूँगा। बाद में हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगले चैप्टर्स में करेंगे, या इसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ये नो अदर क्या है, ये नो अदर। अब उधर जाएगा तो ये नो अदर बदल जाएगा एनी अदर में, क्योंकि आपको पता है कि नो अदर का अगर हम नेगेटिव को हटाएंगे, अफर्मेटिव डिग्री में लाएंगे, अफर्मेटिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, तो नो अदर क्या में बदल जाएगा, एनी अदर या ऑल अदर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं, फिर वही बात है, एक सब्जेक्ट यहाँ और एक सब्जेक्ट यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले करते आ रहे हैं कि मोहन को पहले लिखेंगे, मोहन को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मोहन। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए वाई के साथ भी ई जाता है और मोहन के साथ भी ई जाता है, तो ईज हो गया। अब चूँकि ये नो है ना, अब क्या करेंगे, एज को हटाएंगे, क्या करेंगे, एज को हटाएंगे, जैसा कि मैं पहले से हटाते आ रहा हूँ। अब गुड को क्या बदल देंगे, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटर के बाद देन, बेटर के बाद देन तो फिक्स है कि जैसी कंपैरेटिव वर्ड में बदलेंगे तो उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, है ना। अब हम नो अदर बॉय को उधर ले जाते हैं, तो नो अदर बॉय को उधर ले जाएंगे तो ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। तो क्या नो अदर के जगह पर क्या हो जाएगा, एनी अदर, क्या हो जाएगा, एनी अदर बॉय। ध्यान रखेंगे कि कभी कभी एनी अदर की जगह पर ऑल अदर का भी प्रयोग होता है। क्या, एनी अदर की जगह पर ऑल अदर का भी प्रयोग होता है। और जब ऑल अदर का प्रयोग होता है तो ध्यान रखेंगे सिर्फ एक अंतर होता है कि यहाँ पर एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन है तो ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन आएंगे, यानी एनी अदर की जगह पर यहाँ पर ऑल अदर देंगे तो यहाँ पर बॉय की जगह पर बॉयस हो जाएगा। मोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय, यहाँ मैंने लिखा है, जबकि अगर हम ऑल अदर लिखेंगे तो मोहन इज बेटर देन ऑल अदर बॉयस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी फ्यू। अब देखिए ये नो अदर उधर जाकर के बदल गया क्या में, एनी अदर में, और वेरी फ्यू जो है उधर जाकर बदल जाएगा मोस्ट अदर में। ध्यान रखेंगे नो अदर, क्या, नो अदर बदला, नो अदर उधर जाकर बदल गया एनी अदर में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम वेरी फ्यू को उधर बदलेंगे तो वेरी फ्यू बदल जाएगा मोस्ट अदर में, मोस्ट अदर में। बाकी सारे प्रक्रिया वही है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर रीता, क्या लिखा हुआ है, रीता, तो रीता को रीता लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स प्लूरल है और इसके कारण यहाँ पर आर प्लूरल बरवाया, लेकिन यहाँ रीता सिंगुलर, इसलिए हम क्या डालेंगे, ईज डालेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, फिर हम यहाँ हटा देंगे, इसको हटा देंगे, कनिंग को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर कनिंग, क्या होगा, मोर कनिंग। अब देन तो लगाएंगे ही। अब देखिए इधर वाले सब्जेक्ट उधर जाएंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ये चले जाएगा उधर, तो वेरी फ्यू क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। रीता इज मोर कनिंग देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आई, और यहाँ पर क्या है, वेरी फ्यू टीचर्स, तो आई को पहले लिखेंगे, आई के साथ अब देखिए एम आएगा, क्या आएगा, एम, एज को हटाएंगे, एज को हटाएंगे, हेल्दी के कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्दियर, हेल्दियर, और देन अब क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर, क्या लिखेंगे,
मोस्ट अदर। अब ये वेरी फ्यू उधर जाएगा तो क्या होगा, मोस्ट अदर हो गया। अब क्या है, टीचर्स। आई एम हेल्थियर देन मोस्ट अदर टीचर्स। नेक्स्ट, आई वुड एज सुन डाई एज किल एन इन्फेंट। ध्यान रखेंगे अगर वुड हो और एज सुन एज का प्रयोग हो तो ये सुन जो है सूनर या रेदर में बदल जाता है। सुन क्या बदल जाता है, सूनर और रेदर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर वाक्य में वुड आए और एज सुन एज आए तो ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब सेम रह जाता है। बदलता कौन है, ये बदलता है। तो ये सूनर या रेदर में, तो इसको हम बनाएंगे तो आई वुड के आई वुड हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये एज खत्म होगा। अब सूनर क्या लिखेंगे, सूनर या इसके बदले में रेदर भी लिख सकते हैं, सूनर या रेदर। ठीक है, एज खत्म, यहाँ पर से भी एज, तो इसका तो सूनर हो गया। क्या बच गया, डाई। क्या बच गया, डाई। तब लिखेंगे देन किल एन इन्फेंट, किल एन इन्फेंट। ठीक है, तो सारे टाइप के प्रश्न यहाँ पे हो गए। अगर इसको ध्यान से आप सुने होंगे तो आप सारे प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको विशेष चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।